नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरआन को सीखने और सिखाने के हवाले से आपके सामने वीडियोस आ रही थी, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात की वजह से यह सिलसिला मुनक़ता हो गया था। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने नूरानी क़ायदा जिस तरीक़े से आपको पढ़ाया जा रहा था, आपके सामने उसी तरीक़े से नूरानी क़ायदा को पहले पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद जब ये नूरानी क़ायदा ख़त्म हो जाए तो फिर हम इंशाअल्लाह कुरान मुक़द्दस को शुरू करेंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने कुछ असबाब पढ़ लिए थे। आज मैं आपको ज़ेर कैसे पढ़ेंगे और ज़ेर की जो मशक़ें नूरानी क़ायदा में बताई गई हैं सफ़ा नंबर 9 पर आज मैं आपको वही पढ़ाऊँगा। अगर आपके पास नूरानी क़ायदा है तो पेज नंबर 9 खोल लें और फिर उसी तरीक़े से देख करके आप पढ़ने की कोशिश करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। और अगर आपके पास कुरान या इसी तरीक़े से नूरानी क़ायदा नहीं भी है तो आप अपनी स्क्रीन पर देखें, मैं स्क्रीन पर भी इसको शेयर कर देता हूं, और उस तरीक़े से आप पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर ज़ेर की बहस है, और ज़ेर को कैसे पढ़ा जाएगा। तो ज़ेर को जो पढ़ने का तरीक़ा वो ये है कि ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल होने से बचाया जाए। अब कुरान मुक़द्दस में ज़ेर को मजहूल सिर्फ़ एक ही जगह पर पढ़ा जाता है, और वो जो आप दुआ पढ़ते हैं सफ़र करने की, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। मजरेहा की जो रा के नीचे ज़ेर पढ़ी जा रही है, उस रा पर जिस तरीक़े से ज़ेर पढ़ी जा रही है उसको ज़ेर मजहूल कहते हैं। अब हम जैसे जिस तरीक़े से आम अल्फाज को पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीक़े से ज़ेर नहीं अदा होता है। जैसे कि आप एक लफ्ज़ ले लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह के बा पर जो ज़ेर है उसको मजहूल नहीं पढ़ा जा रहा है, यानी बिस्मिल्लाह नहीं कहा जा रहा है। जैसे कि मजरेहा में रा के ज़ेर को और मजहूल की तरफ खींचा जा रहा है। तो कुरान मुक़द्दस में सिर्फ़ एक ही जगह पर है, और बकिया कहीं पर भी आपको ज़ेर को मजहूल नहीं पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं और इस सबक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें यह है कि हरकात की बहस चल रही है, और इसमें सफ़ा नंबर 8 पर ज़ेर की बहस है। तो ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। जैसे कि जब हम ज़बर पढ़ते हैं तो ज़बर की आवाज़ ऊपर जाती है, और जब ज़ेर पढ़ते हैं तो ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। ज़ेर का माना होता ही नीचे है, इसलिए जब उसको हम पढ़ेंगे तो उसकी आवाज़ नीचे की तरफ जाएगी। अब आप देख लें, सबसे पहले आप पढ़ेंगे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर शी, शीन ज़ेर शी, स्वाद ज़ेर सी, दाद ज़ेर दी, ता ज़ेर ती, ज़ा ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फा ज़ेर फ़ी, क़ाफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर ई, या ज़ेर ई। अब इसको आपको ज़्यादा नहीं खींचना है, बस थोड़ा खींचना है। अगर ज़्यादा भी खींचते हैं तो भी इसमें आप गलत करेंगे, तो इसलिए आपको ज़ेर को मारूफ ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। जो इसकी मिक़दार है उससे ज़्यादा आप ना खींचें। इसमें कुछ मशक़ें भी दी गई हैं, आप उसको भी देखें तो आपको सही से समझ में आएगा कि हमको ज़ेर को कितना खींचना है और किस तरीक़े से हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, मश्क में दिया हुआ है, सबसे पहले लफ्ज़ जो है वो इबिली दिया है। इबिली को पढ़ने का तरीक़ा भी इसमें बताया गया है कि जैसे कि हिज्जे करने का जो तरीक़ा है वो ये है कि आप इस तरीक़े से हिज्जे करेंगे, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। यानी आप अगर तीन लफ्ज़ को हिज्जे कर रहे हैं तो पहले आप एक लफ्ज़ को पढ़ लेंगे, और दोबारा जब दूसरे लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो उसको मिला देंगे, और फिर जब तीसरे लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो फिर तीनों को मिला देंगे। इसी तरीके से जब 4 लफ्ज़ का होगा तो पहले और दूसरे को मिलाएंगे, फिर पहले दूसरे तीसरे को मिलाएंगे, फिर उसके बाद जब चौथा लफ्ज़ पढ़ेंगे तो चौथे को भी मिला देंगे। आगे जैसे जैसे ज़्यादा अल्फाज के हिज्जे कराएंगे वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख लें और इस तरीके से पढ़ें, हमज़ा ज़ेर ई,
با زیر بی لام زیر لی ایبیلی را زبر را دال زیر دی ردی فا زبر فا ردی فا حا زبر حا میم زیر می حمی دال زبر دا حمیدہ حا زبر حا میم زیر می حمی دال زبر دا حمیدہ شین زبر شا ہا زیر ہی شہی دال زبر دا شہیدہ با زبر با خا زیر خی لام زبر لا بخیلا با زبر با خا زیر خی بخی لام زبر لا بخیلا سین زبر سا خا زیر خی سخی را زبر را سخیرا را زبر را حا زیر حی راحی میم زبر ما راحیما لام زبر لا عین زیر عی لاعی با زبر با لاعیبا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی الفاظ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں ساتھ میں دہرانے کی کوشش کریں یا ویڈیو کو بار بار روک کر کے اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اور بھی 2 لائنیں ہیں، آپ ان کو بھی سن لیں اور پھر ان کو آپ اپنے انداز میں دہرائیں۔ شین زبر شا را زیر ری شری با زبر با شریبا۔ یہ دیکھیں شین کو ادا کرنے میں بہت سارے ہمارے بھائیوں سے شین ادا نہیں ہوتا ہے، تو شین کے تلفظ کو وہ سین کہتے ہیں، تو سین الگ ہوتا ہے اور شین الگ ہوتا ہے، جس کو ہم عام لفظوں میں بڑی شین اور چھوٹی سین کے نام سے جانتے ہیں۔ تو بڑی شین پر 3 نقطہ ہوتا ہے اور جس کو بچے چھوٹی سین کہتے ہیں اس پر نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک میں سیٹی کی آواز بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور ایک میں سیٹی کی آواز بہت کم ہوتی ہے۔ تو آپ اس طریقے سے پڑھیں، شین زبر شا را زیر ری شری با زبر با شریبا عین زبر آ میم زیر می عمی لام زبر لا عامیلا با زبر با سقیمہ سی زبر با زبر با را زیر ری بری قاف زبر قا بریقا با زبر با را زیر ری بری قاف زبر قا بریقا خا زبر خا طا زیر تی خطی فا زبر فا خطیفا جیم زبر جا زا زیر زی عین زبر آ جزیعا جیم زبر جا زا زیر زی جزی عین زبر آ جزیعا سین زبر سا قاف زیر قی سقی میم زبر ما سقیما غین زبر غا شین زیر شی غشی یا زبر یا غشیہ غین زبر غا شین زیر شی یا زبر یا غشیہ نون زبر نا سین زیر سی یا زبر یا نسیہ نون زبر نا سین زیر سی نسی یا زبر یا نسیہ۔ تو آپ کو اسی طریقے سے پڑھنی ہے، جن الفاظ کا جو مخرج ہے آپ کو ان مخرج کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جب آپ قرآن مقدس کو شروع کریں اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ جب آپ قرآن کو غلط طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو اس پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کی جگہ پر آپ کو گناہ ملے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کا سبق پیش کے بارے میں ہوگا کہ پیش کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور پیش کو کتنا کھینچا جائے گا اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ کے اگر کچھ سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سوالات کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔